प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कक्षा 9 हिंदी, रहीम दास को देखेंगे। दो शीर्षक है दोहा और दूसरा भाग और अंतिम भाग भी होगा। आप पिछले वीडियो में देखे कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन। रहीमदास जी कहते हैं कि यहाँ रहीमदास जी संगत का प्रभाव पढ़ा बताते हैं। मनुष्य यादृशा नाम संगति वसत सोपतादृशय भवति, सज्जनई पुरुषै से वसत सज्जन भवति, दुष्ट पुरुषै से वसति दुष्ट भवति। स्वाति नक्षत्र का एक बूंद ऊपर से चला, जैसा कि आप जानते हैं कि बूंद की प्रकृति होती है, जब ऊपर से चलता है तो उसके टुकड़े होते रहते हैं, जितना नीचे गिरता है ना उसके टुकड़े बनते जाते हैं। तो जब ऊपर से चला तो 3 भागों में विभाजित हुआ। जो उसका पहला भाग था वो कदली के मुख में गया, दूसरा भाग सीप के मुख में गया, तीसरा भाग भुजंग के मुख में गया, सर्प के मुख में गया। और देखिए स्वाति नक्षत्र का ही जल है, लेकिन 3 संगति में पड़ने से उसके प्रभाव भी 3 हो गए, उसके रंग रूप भी 3 हो गए। कैसे? कदली के मुख में पड़ा तो प्राकृतिक कर्पूर हो गया, और सीप के मुख में पड़ा तो मुक्ता बन गया, और जब सांप के मुख में गया तो हलाहल बन गया, कराल बन गया, विष बन गया, जहर बन गया, कालकूट बन गया। ठीक है। तो रहीमदास जी यह बताते हैं कि मनुष्य को कैसी संगत करनी चाहिए, कैसे संगत में उठना बैठना चाहिए, संगत का कैसा प्रभाव होता है, इसी चीज को दर्शाया है रहीमदास जी ने प्रस्तुत दोहे में। इसलिए हमें हमेशा अच्छी संगत करनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, जिसका आचार विचार दुरुस्त हो, और ऐसी संगत करो जो विद्या की तरफ ले जाए, अविद्या की तरफ न ले जाए, सन्मार्गी बनाए, कुमार्गी न बनाए। जिस देश में रहो, जिस वेश में रहो, जिस परिवेश में रहो, प्यारे बच्चों पढ़ते रहो। जिस ग्राम में रहो, जिस नाम में रहो, जिस धाम में रहो, प्यारे बच्चों पढ़ते रहो। जिस देश में रहो, जिस वेश में रहो, जिस परिवेश में रहो, प्यारे बच्चों सुलझते रहो। अच्छा काम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ यहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। संगत कैसी होनी चाहिए? संगत अच्छी होनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ कदापि न बैठे जो आपके मन को भटका दे, आपके मन को विषयों की तरफ मोड़ दे, विकारों की तरफ मोड़ दे। अच्छी संगत करो। आइए अगला देखेंगे। तरुअर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहिन पान, कही रहीम पर काजहित, संपत्ति संचयहि सुजान। तरुअर फल नहीं खाते है। प्यारे बच्चों, रहीमदास जी कहते हैं कि वृक्ष अपना फल स्वतः नहीं खाता, अपने फल का भक्षण वृक्ष स्वतः नहीं करता। और सरोवर माने सरोवर, सरोवर तालाब तड़ाग अपना पानी स्वतः नहीं पीता, पानी का पान स्वतः नहीं करता। जैसे तरुवर अपने फल को नहीं खाता, वह दूसरों के लिए न्यौछावर करता है, और तालाब भी स्वतः उस अपने जल को पीता नहीं, दूसरों को देता है, दूसरों को प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार दृष्टांत अलंकार।
कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयहि सुजान। रहीमदास जी कहते हैं पर काज हित, दूसरों के काज के निमित्त, दूसरों के परोपकार के लिए, हित के लिए। जो सज्जन होते हैं ना, सुजन होते हैं, उनकी संपत्ति दूसरों के हित के लिए होती है, परहित के लिए होती है, परोपकार के लिए होती है। तो हमें कैसा होना चाहिए? सरोवर की तरह होना चाहिए, पादप बिटप वृक्ष की तरह होना चाहिए, सदा परोपकार की भावना होना चाहिए, परहित का भाव सदा मन में रहना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे। रही मन देखी बड़ेन को, रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए ढार। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवार। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दी। रहीमदास जी कहते हैं बड़े लोगों को देखकर, बड़े लोगों को पाकर छोटों का अनादर मत करो, छोटों को भूलना नहीं चाहिए। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डार। लघु को, छोटों को भूलना नहीं चाहिए। अगर बड़े आपके संपर्क में हैं ठीक है, लेकिन जो छोटों का काम है वो बड़े नहीं कर सकते। छोटों का काम कुछ अलग होता है और बड़ों का काम कुछ अलग होता है। इसलिए बड़ों को पाकर के छोटों का तिरस्कार, अनादर मत करिए। जैसे सुई का काम तलवार नहीं कर सकता और तलवार का काम सुई नहीं कर सकता। तलवार आपको मिल गई तो सुई। अच्छा, मुझे एक प्रसंग याद आया। एक हमारे गुरुजी बताए थे, एक टेलर था और टेलर ने टेलर के पास से एक छात्र पहुंचा, आप जैसा बच्चा कोई, और कहा अंकल जी जरा मेरी नाप ले लो और मेरे कपड़े को जरा सिल दो। तो उसने क्या देखा कि जो टेलर था वह सुई को अपनी टोपी में खोसा, टोपी लगाया था ना, पहना था, उसी टोपी में खोस लिया था। और जो कैंची थी, पीतल की कैंची थी, महंगी थी, सुई से बहुत महंगी थी, उसे पैर के नीचे रखा था, पैर के पास। फिर बच्चे ने पूछा कि अंकल एक बात ये बताओ, सुई तो आप 1 रुपये एक सुई आती है, उसे टोपी में सिर के ऊपर बहुत इज्जत के साथ और उसको ऊपर रखे हुए हैं, और 400-500 की कैंची आती है, उसको पैरों के तले आप दबाए हुए हैं, रखे हुए हैं, क्या बात है? टेलर थोड़ा मुस्कुराया, कहा बेटा क्या है ना, ये जो सुई है ना, ये कटे हुए को जोड़ती है। सुई क्या करती है, अगर कपड़ा कट गया उसे जोड़ करके एक कर देती है। और कैंची का काम क्या है, जो एक रहता है ना उसे काट करके अलग कर देती है। इसलिए जो जोड़ता है वो सिरमौर होता है, वह सिर पर धारण करने के योग्य होता है। और जो टुकड़ा करता है, जो काटता है, जो बांटता है, उसको पैरों के तले दबा करके रखना चाहिए। यह रही कैंची और सुई की बात। यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि रही मन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, तो कहाँ करे तलवार। तलवार, सुई का काम तलवार कर सकता है। सुई की जगह अगर तलवार लेगा तो जितना काम बनाए ना उसका कई गुना बिगाड़ देगा। प्रसंग आपको बताया हूँ, जैसे केवट जब पैर को धो लिया प्रभु राम के पैर को, तो कहा महाराज जिस पैर को धोया हूँ ना उसे फिर मिट्टी में मत रखना। अगर आप मिट्टी में रखेंगे ना, जितना मिट्टी धोया हूँ उसका कई गुना मिट्टी उसमें लिपट जाएगा। तो तलवार का प्रयोग करेंगे सुई के स्थान पर तो फिर क्या होगा, और फट जाएगा कपड़ा। तो बड़ों को देखकर, बड़ों को पाकर के छोटों का अनादर, छोटों का परित्याग नहीं करना चाहिए। सबका अपना अपना अलग अलग काम होता है ना।
बड़े अपना काम करते हैं, छोटे अपना काम करते हैं। बड़ों का काम न छोटे कर सकते हैं, न छोटे का काम बड़े बड़े कर सकते हैं। सुई का काम न तो तलवार कर सकती है, न तलवार का काम सुई कर सकती है। इसलिए अगर समाज में रहना है तो सबका आदर करना चाहिए। घर परिवार में रहना है तो घर के जितने सदस्य हैं सबको स्थान देना पड़ेगा, वह छोटा हो अथवा बड़ा हो। उसके मन के भाव को समझना चाहिए, परखना चाहिए, तब घर परिवार चलता है। घर परिवार बड़े त्याग से चलता है बच्चों, ऐसे नहीं चलता। कोई गोभी नहीं खाता, कोई परवर नहीं खाता, कोई बैगन नहीं खाता, तो घर की महिलाएं कहते कि मैं तो सब्जी बना दी हूँ, परवर की सब्जी बना है, सोनू नहीं खाता और मोनू जो है बैगन की सब्जी नहीं खाता। तो महिलाओं को ध्यान करना होगा जरा कि अगर वो नहीं खाता तो बिना खाए सो जाएगा, तो फिर उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। ये नहीं कि मैं तो सब्जी बना दी हूँ चलो खाओ, ये कोई बात नहीं है ना। तो इसलिए घर और समाज बहुत त्याग से चलता है प्यारे बच्चों, बहुत त्याग करना पड़ता है। मित्रता भी रजराज सन छुआइए, जो चाहत चटक न घटे, मैलो होई न मित्त। रजराज सन छुआइए, नेह चीकने चित्त। अगर आप चाहते हैं कि मित्रता का जो रंग है वो उत्कृष्ट बना रहे, मित्रता मैली न हो, तो पैसे का लेन देन मत करिए। प्यारे बच्चों, मैंने इसका अनुभव कर लिया है, मैंने इसका अनुभव किया है। पैसे का लेन देन अगर हुआ मित्रता में ना, तो मित्रता मैली हो जाती है, दागदार हो जाती है, कलंकित हो जाती है, अपमानित होती है। आइए अगला देखेंगे। यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत। जो बड़री अखिया निरखी, आँखिन को सुख होत। यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत। गोत माने खानदान, परिवार, कुल। जैसे कुल खानदान परिवार की बढ़ोतरी को देख करके, विकास उन्नति को देख करके, उत्थान को देख करके मन प्रसन्न होता है, मन गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है, प्रमुदित हो जाता है, पुलकित हो जाता है, हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है ना। उसी प्रकार से बड़ी आंख को देखकर आंख को सुख मिलता है। देखिए जरा उल्टा हो गया है, ऐसे कहेगी कि जैसे बड़ी आंख को देख करके आंख को सुख मिलता है। आप कहेंगे गुरुजी बड़ी आंख को देख करके आंख को सुख मिलता है, कहने का भाव नहीं समझ आया। कहने का भाव यह है, अगर किसी की बड़ी बड़ी आंखें हैं ना, अगर मैं देखूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा ना। क्या बात है, इसकी आंख जरा देखो, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ठीक है, अगर हम किसी की बड़ी आंख को देखते हैं, बड़ी आंखें बड़ी सुंदर होती हैं बच्चों। रहीम का एक दोहा है, लेकिन चलिए उनका बिहारी का, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आंख को, बड़ी आंख को देख करके आंख को सुख मिलता है, उसी प्रकार से खानदान परिवार की उन्नति को देख करके, विकास को देख करके ना बड़ी प्रसन्नता होती है। आजकल क्या है, अगर भाई विकास कर रहा है ना, तो दूसरा भाई जलता है। एक दिन चर्चा हो रही थी, हमारे प्रिंसिपल सर श्री रमाकांत तिवारी जी बता रहे थे, बड़ी अच्छी लगी उनकी बात, कि लोग अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी हैं। लीजिए सरकार, ये कौन सी बात है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन लोग करते हैं। लोगों की बात जाने दीजिए, अपना भाई करता है, भाई विकास कर रहा है, तो भाई को पता नहीं क्या तकलीफ होती है, क्या अवसाद, क्या पीड़ा होती है, समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई विकास कर रहा है, गदगद हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। चलिए आगे देखेंगे। रही मन ओछे नरन ते, तजो बैर यरु प्रीति। काटे चाटे स्वान के, दुनौ भांति विपरीत। रही मन ओछे, जो ओछा आदमी है ना,
उससे बैर और प्रीति दोनों त्याग देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो छछोड़ा आदमी है उससे न तो दोस्ती करनी चाहिए और न तो दुश्मनी करनी चाहिए। कैसे? ठीक उसी प्रकार से जैसे कुत्ते से आप दोस्ती कर लिए तो आपके ऊपर पैरों से चढ़ने लगेगा, ऐसे 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 करता है, वह भी ठीक नहीं है। आपके कपड़े को खराब कर दिया, और चाटने लगता है तो आपको अपवित्र कर देगा, अपवित्र करेगा और आपके कपड़े को खराब करेगा। और अगर आपसे रुष्ट हुआ तो काट लेगा, और जब काट लेगा, पहले 14 इंजेक्शन लगता था बच्चों, अभी तो कम हो गए, तो फिर पीड़ा होगी और शरीर में जहर भी उतर जाएगा। तो जैसे कुत्ते से दोस्ती और दुश्मनी दोनों नहीं करना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से जो ओछे व्यक्ति हैं, जो छछोड़े हैं, उनसे दोस्ती और दुश्मनी दोनों नहीं करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आइए आज बस यहीं तक समाप्त हुआ। अब अगला जो है रहीमदास के दोहे जो है आज यहीं समाप्त हुए। अब अगले वीडियो में क्या होगा आप देखेंगे।